और चुनाव सब बढ़िया, अपन वापस आ गए रे। नो मोर जंगली न्यूज। जंगल में मंगल करना बंद कर दिया हमने मच्छरों के साथ। भाई साहब कितने मच्छर थे यार, मेरी बॉडी पे निशान पड़े मच्छरों के, और मेरी बॉडी मच्छरी के पास रह गई है। अबे बहुत टूटा पड़ा हूं मैं, दिल से नहीं, शरीर से, दिमाग से। भाई कल 12 बजे का निकले हुए हम लोग, 12 बजे का, और यहाँ पे हम पहुंचे हैं 12:30 बजे। दिल्ली आया हूँ मैं। उसके बाद फिर फरीदाबाद गया हूँ मैं, फरीदाबाद के फिर वापस दिल्ली आया हूँ मैं 4:30-5 बजे वापस आया हूँ। अब उसके बाद से मेरी नहाया धोया हालत खराब हो रखी है मेरी, बट वही है, मैंने वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वादा तो मैंने व्लॉग का भी किया था। हाँ तो देखो आज की वीडियो ना ऐसा, मतलब ये रख लो कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ज्यादा उम्मीद मत रखना मेरे से। तो मैं वीडियो छोटी रखूंगा, जो मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उस बारे में बात करेंगे। किसी में ज्यादा उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा उंगली करोगे तो बात तो आती आती है। और तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो मुझे करनी है वो है कुणाल कामरा, क्योंकि समय रहना तो ऑलमोस्ट कर ही लिया था हमने जंगल में मंगल के साथ। अच्छा, बट कुछ सवाल थे, उनके जवाब मैं दे देता हूँ। जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई कभी आसाम भी तो आओ। मैं आसाम नहीं आएगा मैं, सोलेगा कि नहीं सोलेगा। यार मेरे को हिमंता बड़ा प्यारा लगता है, सच बता रहा हूँ मैं। बस वो बोलता जावे तब मेरे को थोड़ा, मतलब जो बातें बोलते ना उसका सेंस नहीं बनता, बट मजा बड़ा आता है उसकी बातें सुनने में। क्यूट बंदा यार, गोलू मोलू, बट हरकतें पीने वाली है साले की। क्या पागल है यार। अभी मेरे को एक क्लिप दिखी जहाँ पे वो कह रहा था ना वो कि कौन है हार गया, कौन है कांग्रेस। उसी पे किसी ने शेयर करा था ट्वीट कि मैं बहुत वफादार हूँ, कुत्ता हूँ मैं अपने मालिक का। देख रहे हो पालतू बनाने का नतीजा, गलत कुत्ता पालोगे तो काटेगा ही काटेगा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे नॉर्मल बात है यार, मैं किसी नेता को थोड़ी कह रहा हूँ, इसमें क्या नवाज भाई गुस्सा हो रहे हैं। और रेजिस्टेंट पागल है। एक तो मेंबर था, मेंबर ने बोला कि भाई 11,000 लीटर नदी में बहा दिया इन पापियों ने। भाई उस दिन सिर्फ इकलौती ये न्यूज नहीं थी 11,000 लीटर की जो दूध बहा दिया इन्होंने। कहाँ, मध्य प्रदेश की थी ना खबर? हाँ मध्य प्रदेश की तो थी, जहाँ पे वो मिड डे मील में एक पैकेट में 2 बाल्टी पानी में मिला रहे थे दूध को, और 11,000 लीटर पानी बहा रहे हैं। उस दिन दूसरी न्यूज़ भी थी कि 160 क्या केजी घी इन्होंने पानी में बहा दिया है। श्रद्धा के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे बहुत कुछ करते। तुम्हें क्या लगता है राम तेरी गंगा मैली क्यों हुई? अडानी अंबानी के पाप धोते धोते? अबे बीजेपी के पाप धोते धोते। सही बता रहा हूँ, मेरे को एक क्लिप दिखी थी, बट क्योंकि मैं वीडियो बजा नहीं पा रहा था ना, तो उसमें कोई बोलता है कि हिमंता को इतना बोलते थे हैं, हिमंता को करप्ट बीजेपी वाले बोलते थे, आज बीजेपी में शामिल हो गया तुम वाह वाह करते हो हैं, इतने करप्शन, करोड़ों के, हजारों करोड़ों के करप्शन के चार्जेस है, अब कैसे तुम कुछ नहीं बोलते हो? तो कहता बीजेपी इज गंगा जल। Yes. You come with any pap and it'll just purify you. The Ganges, it is said that when you go and take a dip in the Ganges, Yes. you are free from all your sin. मैं कहा नो डाउट हमारी गंगा इतनी मैली है, नो डाउट। ये ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग वोट देते हैं। मैं तो नहीं देता, तुम देते हो सालो। तुमने लाइक किया, जो लाइक नहीं करता ना वही देता है। तुम ही देश को बर्बाद कर रहे हो सालो। कोई सेंस है इस बात की? और भाई ये दोनों न्यूज नहीं थी, इसके अलावा एक और न्यूज थी, मेरे ख्याल से कल की न्यूज थी। कहाँ पे, यूपी की थी शायद, उत्तर प्रदेश की। कोई नाव में थे, राधे राधे चिल्ला रहे थे, ओवर पैक था, वो डूब गई, अब निकल रहे हैं शरीर। मोदी है तो मुमकिन है। इतनी करप्शन है ना, मैं तुम्हें क्या डिटेल में बताऊंगा। छोड़ो, बट महामाना बहुत सही है यार, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, बहुत ज्यादा। अबे भाई अलग लेवल का टैलेंट चाहिए। सही कहता वो कि इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा एक नॉर्मल आदमी में नहीं आ सकती। सबकी नींद हराम करके फिर भी इतना एक्टिव रह रहा है कि साले सबकी जीभ फाड़ दूंगा मैं। अभी कल मैं देख रहा था, बंदा प्लेन हेलीकॉप्टर से गया है बंगाल में भाषणबाजी करने के लिए। पाकिस्तान वर्ल्ड पीस लीडर की तरह उभर रहा है। ये बंगालियों मछली खाओगे? मच्छी, माछ भात। यहाँ पे कहता सावन में लगा दी आग, मटन खा रहे थे, माछ भात बोल रहा है। सीरियसली हमारे पास आ रहे हैं तो कहते भाई नहीं, शुद्ध शाकाहारी। साउथ में जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो खाओ, मछली खाओ, गाय खानी है, भैंस खानी है, घर में बैठ के खाओ। कर रहे हैं ये लोग, हम एक तुम गोबर खाओ। अबे दूध दही नदी में फेंक रहे हैं, गोबर गौमूत्र सेवन कीजिए। अबे भाई मजाक नहीं कर रहा। एक जगह पे उन्होंने बोला एक खास मजहब के लोग हैं जो हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे। ये प्रधानमंत्री देश का है या किसका है? किसका है ये प्रधानमंत्री? मोदानी का है क्या? ये स्टेज पे चढ़ के तुम्हें डरा रहा था कि देख रहे हो खास मजहब, खतरे में आ जाओगे, खतरे में। वहीं पे दूसरी न्यूज थी कि ये सब के पहले, इनका बंगाल ट्रिप से पहले एक खबर आई थी कि इन पे डिलीशन का अटेम्प्ट होने वाला है। ये चीज
CIA ने बताया है इंडियन इंटेलिजेंस को। क्यों? क्योंकि उनको कोई ईमेल भेजा था जीमेल से कि भैया देखो हम तुम्हारा काम कर देंगे, मोदी डिलीट, बताओ कितना पैसा दोगे? 2 वीक 3 वीक का कर देंगे। बिहार के 3 लौंडे थे, खास मजहब पता है उनका, पता कर लेना। तुम्हें खतरा है और तुमसे ही खतरा है, वैसी चिंता मतलब समझ रहे हो, जान का खतरा है। बंदा स्टेज पे चढ़ के कह रहा है एक खास मजहब के लोगों से तुम्हें खतरा। ये बंदा जोक्स नहीं ले पा रहा है माय फ्रेंड। ब्लू अम्ब्रेला, TCS, सपना मनी जोक नहीं ले रहा ये। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। और ये बात करने का कोई सेंस नहीं मेरा, क्योंकि इस बात को करने का रीजन बस इतना है क्योंकि जितनी भी न्यूज़ मैंने पढ़ी है वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में, इतने ज़्यादा तबादले हो गए, इतने ज़्यादा वोटर डिलीट कर दिए गए, इतने ज़्यादा लोगों को होल्ड पे डाल दिया जिनकी वोटिंग राइट, जो मतलब इतने सालों से वोट डाल रहे हैं, मतलब उनके वोट से शायद PM मोदी PM बना पड़ा है, उन सबको होल्ड पे डाल दिया। उनको हक नहीं मिल रहा वोट डालने का, अधिकारी चेंज हो रहे हैं, बाहर से लोग लाए जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, दारू पिलाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद भी 1% चांस है कि बीजेपी हार जाएगी। 1% तो लेके चलते ना, बट अगर 1% सच हुआ तो भाई साहब धिक्कार है, थू है। ये चीजें देखता हूँ। चुल्लू पर पानी में डूब मरा सालो। ये सब बोलूंगा, इससे 3 गुना ज्यादा बोलूंगा अगर ये हुआ तो ज्ञानेश भैया को फांसी का फंदा मैं दूंगा, बेइज्जती लपेट के उसमें मर जा साले। इम्यूनिटी के साथ भी, धांधलेबाजी के साथ भी नहीं जिता पा रहा। अबे क्या नमक हलाल है तू साला है? नमक का कर्ज तो अदा कर, उन्हें चाहिए बंगाल दे दी, कदमों में लाके रख दी, उसके बाद हारेगा तो इससे 3 गुना ज्यादा सुनाऊंगा मैं। अबे साले, बस छोड़ो ये सब तो तब की बात है। अभी हम बात करेंगे कुणाल कैमरा की। क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहाँ पे तुम्हें याद है ना उसका एक स्टैंड अप आया था जिसमें वो ये भी कोई चाय है पूछ रहा था, जो हम सब पूछना चाहते हैं बट पूछ नहीं सकते ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, जस्ट लाइक ऐसा यार। उसमें था तो बहुत बवाल हुआ और उसके चक्कर में उसकी सुनवाई चल रही थी, विधानसभा पता नहीं क्या है जो भी है, स्पेशल कमेटी बनाई थी, वहां पे गया। 3-4 मीटिंग हो चुकी थी, 24 घंटे चला रहे हैं ये मीटिंग। उसमें इसको बोला कि भैया आपको अपनी गलती का एहसास है? कहता नहीं है मुझे गलती का एहसास। क्या आप माफी मांगोगे? कहता नहीं मांगूंगा, गलत एग्जाम्पल सेट होगा। और मैं तो ये सब सुना ना, मैं खुश था, बट ये क्रोनोलॉजी नहीं है। ये बात 9 अप्रैल की है, आज हम 11 अप्रैल पे हैं। क्रोनोलॉजी पता क्या है? ये हो गया, वो शांत था, वो चिल मार के बैठा था, उसने कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं डाली। ये भाजपा के जो चेले चपाटे नेता हैं जो अपनी धुन में रहते हैं, इनको झूठी दिखता है, इनके लिए अलग दुनिया है, ये बारबी हैं, ये पापा की परी हैं, या मोदी जी के सौतीली संतान है, भाई अपनी दुनिया में कुछ भी। इनका एक नेता आया, उसने आके मीडिया में ये बात उठाई जहां पे इन्होंने बोला कि ये 3रा-4था दिन था, इनसे सवाल किए जाते, आज क्रॉस क्वेश्चन का सवाल था, दिन था, हमने इनसे 24-25 सवाल पूछे जहां पे कुणाल कामरा एक्सप्लेन कर रहा था कि उनसे कहां गलतियां हुई हैं। ऐसा बीजेपी के लीडर ने बोला। इस ट्वीट पे कुणाल कामरा ने आके बोला, ए बेरे क्या पागल, ये नहीं बोला, क्योंकि उसने बोला कि भैया मेरे को लगता है कम्युनिकेशन इशू हो रहा है, क्योंकि लास्ट 3 सवाल जो मुझे याद है वो ये सवाल ये थे कि क्या आपको अपनी गलती का एहसास है? मैंने बोला नहीं। क्या आप सॉरी फील करते हो जो आपने बोला? मैंने कहा नहीं। अगर आप माफी मांग लोगे तो हम इसको अलग नजरिए से देखेंगे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं माफी मांगूंगा तो वो सिंसियर नहीं होगी, मीनिंगलेस होगी, और वो एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा बाकी लोगों के लिए। रिस्पेक्ट, दैट्स माय बॉय। मतलब तुम समझ रहे हो, कुणाल कामरा ने एक शब्द नहीं बोला। उसका काम जो था स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें उसने जो बोला। उसके बाद जो एक्शन हुआ उसमें उसने बहुत लिमिटेड और बहुत रिस्पेक्टफुल वे से डील किया। भले इन लोगों ने जाहिलों अनपढ़ गवारों वाली चीजें की होगी, और इनका जो बेस है, इनका जो रूट है, ये उसी के खिलाफ जाके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान है नहीं, बस हवा में बातें होती हैं। इसने कुछ नहीं किया, कोई लाइन क्रॉस नहीं करी। ये लाइन पे लाइन क्रॉस करते हैं, उनका इतिहास है लाइन क्रॉस करने का। बंदे ने एक बात नहीं उठाई, इन्होंने उठाया, उसको गलत पोर्ट्रे किया ताकि ये वीक दिखे, तब जाके इसने एड्रेस किया कि भैया ऐसी तो कोई बात नहीं जो आप क्लेम कर रहे हो। ये हुआ, इसने बोला। इसके बाद दूसरा नेता आया कि बोला बे ओ तुम ऐसा थोड़ी सिंडे साहब के लिए बारे में कुछ भी बोलेगा, तमिलनाडु कैसे आएगा, ट्रेन से जा, बस से जा, वैष्णवी ने अच्छा इंतजाम किया है डिलीट करने का तेरे को। कुछ भी। इसका जवाब तुम्हें पता है कामरा ने क्या दिया? इसने जो साइन किया ना, जो लेटर दिया है उस प्रिविलेज कमेटी में, जो भी दिया है, उसमें जो बेस दिया है, उसने बाला साहब ठाकरे का रेफरेंस लिया है, जिसको अपना आइडल और ट्रू सक्सेसर शिंदे बोलता है। और तुम्हें मालूम है ठाकरे जी जो थे वो कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तक कार्टून्स बनाए हुए हैं, और
सालों साल बनाए हैं, और आप जिनको अपनी इंस्पिरेशन बोल रहे हो उनको आपने डिफेंड भी किया हुआ है, बट आज अगर दूसरे पे बात आई तो आइडियोलॉजी डिफरेंट कैसे हो सकती है। उसी में बोला कि आप ये कर लो, फिर ये पढ़ भी लेना कि जो मैंने दिया है। वही है ना, दीवार पे सर मारने से मतलब क्या है, अपना काम की बात बोलो और निकलो इज्जत से, कि मेरा काम है वो, काम को काम की तरह देखो या फिर अपना काम इंप्रूव करो। अगर आप अच्छा काम करोगे कोई मजाक थोड़ी उड़ाएगा यार, और मजाक था भी क्या उसमें, वो तो रियलिटी है ना। क्या वो उनका पास्ट में वो नहीं था, क्या वो नहीं खाए किसी और का बाप? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये तमिलनाडु की टिकट काट रहे, बट वही है ना, सवाल कर नहीं सकते क्योंकि सवाल का जवाब होता है और इनका जवाब सिर्फ एक ही होता है, माय फ्रेंड सपना सपना। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया। हाँ, मेरे पास इससे बेस्ट एंडिंग नहीं थी, मेरी हालत टाइट है, तो आज के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर मेंबरशिप तो नहीं हो पाएगी आज, कल से करते हैं, कल मैं लाइव रखता हूँ, ठीक है, देखता हूँ मैं लाइव आने की। बाकी मेंबरशिप कल से रखते हैं, जिन्होंने भी कैंसिल किया पाप लगे तुम्हें पैसे नहीं बनाए इस महीने ज़्यादा, सो ज्वाइन कर लो इस महीने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल, पीस आउट। लाइक कर देना, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लाइक कर देना यार, बहुत हालत टाइट है। देख ले सीएस का जिता रहा हूँ, किसी एक ने बोला था भाई तू मैच नहीं देख रहा, सीएस के हार रही है, आज देखो खेल रही है, अभी तक एक ही विकेट गिरा है। जीतेंगे जीतेंगे जीत जाएंगे। तू लाइक करना प्लीज।